नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका स्वागत करता हूं एक और दिलचस्प और सच्ची कहानी में। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो कभी न कभी अपनी कोई जरूरी चीज गवा चुके हैं और फिर अचानक से वो चीज किसी अजीब तरीके से मिल गई हो। क्या ये सिर्फ संयोग था या कोई दैवीय संकेत? क्या भगवान सच में हमारी मदद करते हैं जब हम सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं? इस कहानी में आपको एक ऐसा अनुभव सुनने को मिलेगा जिसने न सिर्फ भरोसे की ताकत को साबित किया बल्कि यह भी दिखाया कि घबराहट में लिए गए फैसले हमें सच्चाई से कितना दूर ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना, गायब हुए गहनों का अचानक मिल जाना। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूं जो मेरे जीवन का एक ऐसा अनुभव है जिसने मेरी आस्था को और मजबूत कर दिया। आप इसे चमत्कार कह सकते हैं या फिर भगवान की लीला, लेकिन मेरे लिए यह मेरे विश्वास की परीक्षा थी। हमारा एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार है। मेरी शादी को कई साल हो चुके हैं और घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां अब मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी हैं। सुबह उठकर घर के काम करना, पूजा पाठ करना और फिर परिवार के लिए समय निकालना, यही मेरी जिंदगी है। मैं भगवान में गहरी श्रद्धा रखती हूँ। हर दिन पूजा के बाद तुलसी को जल चढ़ाना, भोग लगाना और मन ही मन प्रार्थना करना मेरी आदत है। लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। रात का समय था, बच्चे अपने कमरों में सो चुके थे और मैं भी रसोई का काम निपटाकर सोने जा रही थी। तभी मेरी नजर अलमारी पर पड़ी जिसमें मैंने अपने कुछ गहने रखे थे। वो गहने मेरे लिए बहुत खास थे। मेरी शादी का मंगलसूत्र, माँ की दी हुई सोने की चूड़ियां और कुछ अन्य गहने जो समय समय पर उपयोग में आते थे। मैंने सोचा चलो एक बार देख ही लेती हूं कि सब सही सलामत हैं या नहीं। जब मैंने अलमारी खोली तो मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं। गहनों का डिब्बा वहां नहीं था। अरे ये कहां गया? मैंने घबराकर बुदबुदाया। मैंने पूरा लॉकर देख लिया, अलमारी के हर कोने में देखा, बिस्तर के नीचे, रसोई में, हर जगह ढूंढा, लेकिन गहनों का कोई अता पता नहीं था। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। संभव है कि मैंने कहीं और रख दिए हों। मैंने खुद को दिलासा देने की कोशिश की। मैंने अपने पति को जगाया। सुनिए, मेरे गहने नहीं मिल रहे। वो आधी नींद में बोले, क्या? ठीक से देखो, कहीं और रख दिए होंगे। मैंने हर जगह देख लिया, कहीं नहीं है। मैंने लगभग रोते हुए कहा। अब उन्हें भी चिंता हुई। हम दोनों पूरी रात ढूंढते रहे, लेकिन गहनों का कोई सुराग नहीं मिला। अगली सुबह बच्चों को भी इस बारे में बताया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। मेरी सास ने कहा, कहीं घर में चोरी तो नहीं हुई? ये सुनकर मेरी हालत और खराब हो गई। चोरी? लेकिन कैसे? दरवाजे खिड़कियां तो सब ठीक थे। अगर चोरी होती तो और भी सामान गायब होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। माँ, आपने कहीं और तो नहीं रख दिए? मेरी बेटी ने पूछा। नहीं बेटा, मैं हमेशा इसी जगह रखती हूं, मैंने निराश होकर कहा। दिन बीतने लगे, लेकिन गहनों का कोई पता नहीं चला। मैंने पुलिस में रिपोर्ट करने की सोची, लेकिन फिर यह सोचकर रुक गई कि कोई चोरी का निशान नहीं है तो पुलिस क्या करेगी। मेरी सास बार बार कहती, भगवान पर भरोसा रखो, मिल जाएंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। गहनों की कीमत भले ही ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनके साथ मेरी भावनाएं जुड़ी थीं। मंगलसूत्र मेरी शादी की निशानी थी। माँ की चूड़ियां उनकी अंतिम यादों में से एक थीं। गहने खोने का दुख सिर्फ उनकी कीमत की वजह से नहीं था, बल्कि उनकी भावनात्मक अहमियत भी थी। कुछ दिनों बाद मेरी एक दोस्त मुझसे मिलने आई। मैंने उसे सारी बात बताई। उसने कहा, तू एक काम कर, भगवान के आगे सच्चे दिल से प्रार्थना कर। तू तो वैसे भी हर रोज पूजा करती है, उनसे मदद मांग। पर भगवान मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? मैंने दुखी होकर कहा। परीक्षा नहीं, शायद तुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं। मैं उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई, लेकिन उस रात जब मैं अकेले बैठी थी तो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। मैंने कहा, हे प्रभु, अगर ये मेरी गलती है कि मैंने गहनों को गलत जगह रखा तो कृपया मुझे याद दिला दीजिए। अगर यह कोई परीक्षा है तो मुझे हिम्मत दीजिए, लेकिन कृपया मेरे गहनों को लौटा दीजिए। उस रात पहली बार मुझे अंदर से शांति महसूस हुई, जैसे भगवान ने मेरी बात सुन ली हो। उस रात मैंने भगवान से प्रार्थना की थी और उसके बाद से मेरा मन थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में बेचैनी बनी हुई थी। गहनों का अचानक गायब हो जाना, कहीं से भी न मिलना,
कोई सुराग तक न मिलना, ये सब सोचकर सिर दर्द करने लगता था। अगली सुबह मैं रोज की तरह उठी, पूजा की तैयारी करने लगी, लेकिन आज कुछ अलग था। मन में अजीब सी शांति थी, जैसे कोई कह रहा हो सब ठीक हो जाएगा। मैंने भगवान को हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, जो भी हो आपकी इच्छा से ही होगा, लेकिन कृपया कोई रास्ता दिखाइए। नाश्ते के बाद सासू माँ बोली, बेटा एक बार फिर से अच्छे से देख ले, शायद किसी कोने में रखकर भूल गई हो। माँ, मैंने कितनी बार देख लिया, हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं है, मैंने झुंझलाते हुए कहा। बेटी भी पास खड़ी थी, बोली, माँ आपने आखिरी बार गहने कब निकाले थे? मैंने थोड़ा सोचा, वो शायद करवा चौथ पर, हाँ उसी दिन पहने थे, फिर वापस इसी अलमारी में रख दिए थे। बेटी बोली, चलो करवा चौथ वाले दिन को ध्यान से याद करो, क्या क्या किया था। अब मैं बैठकर सोचने लगी। उस दिन सुबह जल्दी उठी थी, सरगी खाई थी, फिर पूजा की थी, गहने पहने थे, फिर शाम को व्रत खोलने के बाद उतारे थे। हाँ, उसके बाद फिर एकदम से ख्याल आया, अरे, मैं चौंक कर उठी। सभी ने मेरी तरफ देखा। पति बोले, क्या हुआ? मुझे याद आया, उस दिन पूजा के बाद मैंने गहनों का डिब्बा अलमारी में रखा जरूर था, लेकिन शायद उसके बाद जब कपड़े निकालने लगी थी तो कहीं और रख दिया होगा। सासू माँ बोली, तो जल्दी देख ले कहाँ रखा था। अब मैं पूरे घर में उस दिन की हर छोटी बड़ी चीज को याद करने लगी। मैंने रसोई के एक कोने में देखा जहां पूजा का सामान रखा था, वहां कुछ नहीं मिला। फिर मैं मंदिर के पास गई जहां मैं कई बार सामान रख देती थी, वहां भी कुछ नहीं था। अब थोड़ी घबराहट होने लगी। पति बोले, अभी तक नहीं मिला? नहीं, मैंने निराश होकर जवाब दिया। तभी बेटी बोली, मां, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने किसी पुरानी चीज में रख दिया हो, जैसे पुराने कपड़ों में या किसी बक्से में? अब मुझे ध्यान आया, घर में एक पुराना लकड़ी का बक्सा था जिसमें मैं कभी कभी जरूरी चीजें रख देती थी। वो बक्सा बेड के नीचे था। मैंने झटपट जाकर उसे खींचा, लेकिन वो थोड़ा भारी था। किसी तरह खोला, अंदर देखा, पुराने कपड़े, कुछ कागज और हे भगवान, मैंने हैरानी से कहा, बिल्कुल नीचे एक छोटा सा डिब्बा पड़ा था, गहनों का वही डिब्बा जिसे मैं पिछले कई दिनों से ढूंढ रही थी। मैंने झट से उठाया और खोला। गहने ज्यों के त्यों रखे थे। मिल गए, मैंने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। सासू माँ और पति दौड़कर आए, बेटी भी उछल पड़ी, सच में मिल गए? हाँ, पता नहीं मैंने यहां कैसे रख दिए थे। मैं खुद पर ही हंस पड़ी। सासू माँ ने हंसते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, भगवान पर भरोसा रखो। पति ने सिर हिलाते हुए कहा, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, शांति से सोचती तो पहले ही मिल जाते। बेटी ने चुटकी ली, माँ, अगली बार कुछ भी रखने से पहले अच्छे से याद रख लेना। सच कहूं तो वो पल मेरे लिए सिर्फ खुशी का नहीं था, बल्कि एक सीख भी थी। भगवान पर भरोसा रखने से ही मन शांत रहता है, और जब मन शांत होता है तो हल खुद ब खुद मिल जाता है। मैंने उसी दिन भगवान के सामने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और सोचा, आगे से हर चीज को सही से याद रखूंगी, ताकि फिर से ऐसा ना हो। जब गहने मिले तो मानो दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। जिस टेंशन में पिछले कई दिन निकले थे, अब उस पर हंसी आ रही थी। सच कहूं तो उस वक्त खुद पर थोड़ा गुस्सा भी आया कि मैं इतनी छोटी सी बात पर इतनी परेशान क्यों हो गई थी। मैंने गहनों का डिब्बा हाथ में लिया और भगवान के सामने रख दिया। हे प्रभु, आपकी लीला भी निराली है। इतने दिन से परेशान थी और गहने तो मेरे ही घर में थे, कहीं बाहर नहीं गए थे, बस मेरी ही गलती थी कि मैंने सही से नहीं देखा। सासू माँ मेरे पास आई, मुस्कुराकर बोली, अब समझ आया, जब मैंने कहा था कि भगवान पर भरोसा रखो तो क्यों कहा था। मैंने सिर हिलाया। हाँ माँ, सच में मैं जितना टेंशन ले रही थी, उतना अगर धैर्य से सोचती तो पहले ही मिल जाते। पति ने मजाक किया, चलो अब तो भगवान की परीक्षा खत्म हुई, या और कुछ चाहिए? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, अब और नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर मैं सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या ये सिर्फ मेरी लापरवाही थी, या भगवान मुझे कुछ सिखाना चाहते थे? शायद यही कि घबराहट में इंसान सही से सोच ही नहीं पाता। अगर मैंने पहले दिन ही शांत दिमाग से सोचा होता तो ये परेशानी इतनी लंबी नहीं चलती।
शाम को मेरी वही दोस्त आई जिसने कहा था कि भगवान से दिल से प्रार्थना कर। मैंने उसे पूरी कहानी सुनाई। वो मुस्कुराई। देखा, मैंने कहा था ना, भगवान से सच्चे दिल से मांगोगी तो मिलेगा ही। हाँ, पर यह भी मेरी ही गलती थी कि मैंने ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, गलती तो थी, लेकिन भगवान चाहते थे कि तू कुछ सीखे। कई बार हमें हमारी ही चीजें नहीं मिलती, हम दूसरों को दोष देने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन असल में गलती हमारी ही होती है। उसकी ये बात दिल को छू गई। रात को जब सब सो गए तो मैं अकेले बैठी सोच रही थी कि जिंदगी में कई बार हम अपनी गलतियों को पहचानने की बजाय भगवान को ही दोष देने लगते हैं। कई बार लगता है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन असल में वो हमें कुछ सिखा रहे होते हैं। मैंने वो गहनों का डिब्बा फिर से देखा और खुद से वादा किया, अब से जब भी कोई चीज गुम होगी, पहले घबराने की बजाय शांति से सोचूंगी। और सबसे बड़ी बात, भगवान पर भरोसा रखना कभी नहीं भूलूंगी। गहने मिलने के बाद भी मेरा मन उस पूरी घटना के बारे में सोचता रहा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या सच में भगवान मेरी परीक्षा ले रहे थे, या यह सिर्फ एक संयोग था? लेकिन एक बात तो तय थी, इस अनुभव ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था। अगले दिन जब मैं पूजा करने बैठी तो मन से एकदम हल्का महसूस हुआ, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। मैंने भगवान से कहा, प्रभु, आपकी लीला को समझ पाना आसान नहीं है, लेकिन अब मैं जान गई हूं कि भरोसा और धैर्य कितना जरूरी होता है। सासू मां पास ही बैठी थीं। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराकर कहा, अब तो भरोसा हो गया कि भगवान सब देख रहे होते हैं? मैंने सिर हिलाया। हाँ मां, अब पूरी तरह से यकीन हो गया। पहले भी विश्वास था, लेकिन अब तो और भी गहरा हो गया है। पति ने चुटकी ली। मतलब अब अगली बार कुछ गुम हो जाए तो पहले भगवान से पूछोगी? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं, पहले अच्छे से ढूंढूंगी। बच्चों को भी यह घटना बहुत अच्छी सीख दे गई। मेरी बेटी मेरे पास आई और बोली, मां, इसका मतलब जब भी हम कोई चीज भूल जाएं तो टेंशन लेने की बजाय शांति से सोचना चाहिए, है ना? मैंने उसे प्यार से गले लगा लिया। बिल्कुल, और सबसे जरूरी बात, हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। कुछ दिन बाद मेरी वही दोस्त आई जिसने मुझे प्रार्थना करने को कहा था। मैंने उसे फिर से धन्यवाद दिया। अगर तूने वो बात नहीं कही होती तो शायद मैं इतनी जल्दी शांत नहीं हो पाती। वो हंस पड़ी। अरे, भगवान का नाम लेने से ही मन हल्का हो जाता है, और जब मन शांत होता है तो हल खुद ब खुद मिल जाता है। उसकी ये बात बिल्कुल सही थी। इस छोटे से अनुभव ने मुझे सिखाया कि कई बार हमारी ही गलती होती है, लेकिन हम हालातों को दोष देने लगते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान हमें सजा दे रहे हैं, लेकिन असल में वो हमें धैर्य और समझदारी का पाठ पढ़ा रहे होते हैं। अब जब भी कुछ गुम होता है, मैं परेशान होने की बजाय सबसे पहले खुद से यही कहती हूं, शांति से सोचो, भगवान सब देख रहे हैं, हल जरूर मिलेगा। और सच कहूं तो यह तरीका हर बार काम करता है। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची घटना, जिसने यह साबित कर दिया कि भगवान पर भरोसा करने से ही मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो समाधान खुद ब खुद हमारे सामने आ जाता है। अगर आपको भी कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है तो कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसी और भी रोचक और सच्ची कहानियां रोजाना मिलती रहें। मैं वैभव फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महादेव।